दोस्त नमस्कार, आपका स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि सुभाष के विषय में भगवान कल्कि के प्रति सब लोगों ने पंचायत बैठाई, जो कि भगवान कल्कि पहले ही बोल रहे थे। आज हम जानेंगे भगवान कल्कि के द्वारा श्री आनंद मोहन जी को डांटना और फटकारना आखिर क्यों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, बगरा गांव के ही निवासी श्री आनंद तिवारी जी जो बराबर ही हबुआ कुटी पर आया करते थे, एक तरह से यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि श्री आनंद तिवारी जी सबसे अधिक भावुक एवं विश्वसनीय व्यक्ति थे। उनकी गतिविधि यह थी कि खुल्लम खुल्ला ऐलान करते रहते थे कि हबुआ कुटी पर नर रूप में नारायण अथवा भगवान कल्कि के रूप में स्वयं ही आए हुए हैं। भगवान कल्कि हैं, जिसको जो भी जानना समझना हो जाकर जान समझ सकता है। जो कोई इनकी बातों का विरोध अथवा भगवान कल्कि को कुछ कहता है था या थे या है, उससे भगवान कल्कि का गुणगान करते हुए झगड़ने लगते थे। यानी आनंद तिवारी जी झगड़ा करने लगते थे, जिससे दुष्ट लोगों को यह समझ में आता था कि भगवान कल्कि के ये अनुयायी हैं। यानी आनंद तिवारी जी भगवान कल्कि के अनुयायी हैं, जो कि भगवान कल्कि के निर्देश में ही यह लोगों से झगड़ा करते रहते हैं। जबकि भगवान कल्कि के तरफ से यह सख्त आदेश था और है भी कि यह व्यक्ति भगवान कल्कि का अनुयायी नहीं, जो भगवान कल्कि के आलोचनाओं को, निंदाओं को एवं विरोधियों से झगड़ा करता हो। कोई आलोचना, निंदा एवं विरोध करता है भगवान कल्कि का और भगवान कल्कि को इससे दुख, तकलीफ एवं कष्ट ही नहीं तो अनुयायियों को क्यों होगा। भगवान कल्कि के लिए जो कोई भी पक्षधर से होकर झगड़ा, बोल ठोल आदि करेगा, वह तो भगवान कल्कि का अनुयायी नहीं बल्कि अनुयायी के रूप में विरोधी है। भगवान कल्कि के पक्षधर अथवा अनुयायी तो वह है जो भगवान कल्कि के आलोचना, निंदाओं और विरोधियों का सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म के माध्यम से प्रेम के साथ यथार्थ को समझाते हुए उस आलोचना, निंदा एवं विरोधी को संतुष्ट कर देवे अथवा प्रेम व्यवहार के साथ यथार्थ की जानकारी एवं परीक्षण हेतु की चलकर मिलकर उन्हें भगवान कल्कि के पास बुलाकर लाता है। हालांकि यह बातें भी सत्य ही है कि दुष्ट व्यक्तियों को लाख समझाया जाए, वह अपनी दुष्टता से बाज नहीं आवेंगे। सामने परिणाम क्षमा याचना करेंगे तथा पीठ पीछे होने पर वही निंदा एवं विरोध करते हैं। दोस्तों, श्री आनंद तिवारी जी भगवान कल्कि के प्रति बहुत भावुक एवं भगवान के प्रति वह जानते थे कि यह साक्षात नारायण ही हैं, जो भगवान के रूप में वर्तमान में कलयुग में कल्कि का रूप धारण करके आए हैं। वह खुल्लम खुल्ला ऐलान करते थे और भगवान कल्कि के प्रति लोग विरोधी जो थे उनसे झगड़ा भी करते थे, और लोग दुष्ट जो थे वह सोचते थे कि यह उनके अनुयायी हैं, इसलिए यह झगड़ा करते रहते हैं।
और यह भगवान कल्कि के पक्षधर वाले हैं। लेकिन भगवान कल्कि ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा कोई अपना नहीं है ना उनके अनुयायी, क्योंकि भगवान कल्कि के अनुयायी कभी झगड़ा नहीं करने का आदेश था। भगवान कल्कि से मिलाने एवं उनकी बातचीत कराने की थी, लेकिन यहाँ पर यही थी, इसलिए दुष्ट दुर्जन हमेशा ही खिलाफ ही रहते थे और भगवान कल्कि के खिलाफ ही बोलते थे, जिससे श्री आनंद तिवारी जी को बहुत ही दुख होता था। अब देखते हैं आगे। श्री आनंद तिवारी जी जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया करते थे कि नारायण के रूप में ही कल्कि भगवान हैं, जिसका दर्शन करना हो हपुआ कुटी पर जाकर भगवान का दर्शन कर सकता है। जबकि भगवान कल्कि का ऐलान था कि कोई भी शरीर भगवान नहीं है, बल्कि वह शरीर भगवान वाली यानी ज्ञान वाली है। जो कोई भगवान के संबंध में जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए भगवान का पहचान करना चाहता हो, हर्ष आ सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई किया कि क्या हो तो उससे जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए भगवान की पहचान करवावे तो भगवान कल्कि कर भी सकता है। इस प्रकार श्री आनंद तिवारी जी को बार बार मना किया गया कि ऐसा ऐलान कि नारायण के रूप में भगवान कल्कि धरती पर आ गए हैं न करे, तथा किसी से भी मेरी यानी भगवान कल्कि के लिए झगड़ा झंझट ना करे। श्री आनंद तिवारी ने कहा कि मुझे जैसा समझ में आता है, वो जैसा बोध होता है वैसा कहता हूँ, तथा जिसको निंदा और विरोध करना हो पहले यहाँ आवे, कोई गलती पकड़े तब जो चाहे सो कहे, मनमाना क्यों कहेगा। भगवान कल्कि ने मना करने पर भी, भगवान कल्कि के मना करने पर भी यह बात नहीं मानने पर भगवान कल्कि ने डांट फटकार कर 2.5 माह तक न आने का आदेश दिया। इसे स्वीकार कर लिए, परंतु अपना ऐलान और झगड़ा बंद नहीं किए। इस प्रकार से हपुआ कुटी सेंटर बनकर क्षेत्र में यत्र तत्र चारों तरफ घूम कर सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम चलता रहा। इस बीच वृक्षा बथुआ, जो बथुआ बाजार से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले में है, श्री बैजनाथ मिश्रा हपुआ कुटी चतुर्भुजी अपने ससुराल 1-2 दिन के लिए आए हुए थे। श्री मिश्रा जी हपुआ कुटी पर आए तो देखे कि आगंतुकों का आना जाना तथा सत्संग एवं उनके शंकाओं का समाधान वैज्ञानिक पद्धति एवं व्यवहारिक उदाहरणों को बीच बीच में पुष्टि करते हुए अति सरल तरीके से सभी के समझ में आ जाने वाली स्पष्ट वाणी से निश्चितता के साथ सुन देख जान कर बहुत ही प्रभावित हुए, जिससे कि आए थे 1-2 दिन के लिए, परंतु सत्संग के प्रभावित होकर एवं आकर्षित होकर रह गए 8-9 दिन तक। साथ ही बड़े विनम्रता के साथ श्री बैजनाथ जी मिश्रा अपने यहाँ चलने का निवेदन किए, जिसे स्वीकार कर लिया गया। श्री मिश्रा जी भी सत्संग में रुचि लेने वाले व्यक्ति थे। वे
बथुआ बाजार के मठिया, जो बथुआ बाजार और वृक्षा बथुआ के प्राय बीच में है, पर एक आपसी बैठक रूप सत्संग का आयोजन किया गया, जिसकी स्थिति आगे थी। उसी में भगवान कल्कि को भी आपसी बंधुओं को जानने, समझने तथा परीक्षण लेने का एक रूप था में आमंत्रित किए गए थे। अपना परीक्षण तथा भगवत जानकारी देना मात्र ही भगवान कल्कि का कार्यक्रम ही होता था और होता भी है। बगरा के श्री दीनानाथ राय जी भी सत्संग एवं शंका समाधान के विचित्र आकर्षण से आकर्षित हुए बगैर नहीं बचे। श्री दीनानाथ जी का व्यवहार स्पष्ट, बोलने वाला, निर्णय एवं चरित्र से भरपूर थे। ये भी वर प्रदंत संतान थे। इस बीच एक नई बात यह है कि जिस क्षेत्र में भी भगवान कल्कि का पदार्पण होता है, उस क्षेत्र में वर प्रदत्त संतान विशेष रूप में आकर्षित होते हैं एवं सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्प्रेम देते रहते हैं। यह भी भगवत कृपा से भगवान कल्कि के साथ एक विशिष्ट बात थी और है भी। श्री दीनानाथ जी भी उसी वर पुत्रों में एक थे, जो स्वभाव के इतने बड़े स्वाभिमानी थे कि किसी का भी प्रणाम वगैर नहीं करते थे। माता पिता तथा देवी देवताओं के समक्ष भी नहीं झुकते थे। इस मामले में वे बड़े ही कट्टर थे कि जिसको चाहे जितना भी कहा जाए कम ही होगा। श्री दीनानाथ जी श्री विद्या बाबू एवं श्री आनंद तिवारी जी के दोस्त भी थे तथा उन्हीं लोगों की उत्प्रेरणा से सर्वप्रथम भगवान कल्कि के पास आए थे। उस समय श्री आनंद तिवारी जी एवं विद्या बाबू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब श्री दीनानाथ जी को भगवान कल्कि के चरण में झुककर एवं बहुत ही झुक कर प्रणाम करते हुए देखा। भगवान कल्कि के सामने पड़ते ही दीनानाथ जी के इस झुकना एवं चरण स्पर्श की बात का भी आपस में तथा बगरा में विशेष चर्चा का विषय बन गया। श्री दीनानाथ जी स्पष्ट वादिता एवं चरित्रवान तथा निर्भयता के कारण भगवान कल्कि के विशेष समीपी एवं मुख्य सेवक के रूप में व्यवहृत होने और चलने लगे। दोस्तों, दीनानाथ, आनंद तिवारी और विद्या बाबू, यह तीनों दोस्त थे। विद्या बाबू और तिवारी जी जब भगवान कल्कि से मिले, उन्हीं के मिलने के बाद भगवान कल्कि के वार्तालाप जानने के बाद तब उन लोगों ने दीनानाथ को बुलाया। दीनानाथ कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, ना कभी वहाँ माता पिता का प्रणाम करते, ना देवी देवता का। लेकिन भगवान कल्कि के सामने आए तो वहाँ प्रणाम करे और झुके, जिससे लोगों को आश्चर्य हुआ। इस घटना में हम लोगों ने यह जाना कि भगवान कल्कि के लाख मना करने के बावजूद भी
आनंद तिवारी जी भगवान कल्कि के खिलाफ लोगों को लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। भगवान कल्कि के विषय में कोई कुछ बोलता उसके सीधे लड़ाई एवं झगड़ा कर लेते थे, जिसका परिणाम कि भगवान कल्कि ने उन्हें 2 महीने के लिए अपने पास आने के लिए मना कर दिया। फिर भी बावजूद वही ऐलान उनका जारी रहा। इस प्रकार से भगवान कल्कि की यहाँ पर यह लीला का समापन हुआ। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।